दोस्तों, क्या भारत की पूर्वी सीमाओं पर इस वक्त कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आहट ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है? क्या नई दिल्ली में बंद कमरों के भीतर बीती रात ऐसा कोई फैसला लिया गया है जिसकी गूंज सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई देने लगी है? क्या सरहद के उस पार बैठे लोग अब पहली बार समझ रहे हैं कि जिस भारत को वे वर्षों तक सिर्फ चेतावनियां देने वाला देश समझते रहे, वो भारत अब पूरी तरह बदल चुका है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस बदलते हुए भू राजनीतिक तूफान की कहानी है जिसने पूरे उपमहाद्वीप का तापमान बढ़ा दिया है। ये कहानी है सीमा पर बढ़ते तनाव की, ये कहानी है भारत के धैर्य की अंतिम सीमा की, और ये कहानी है उस नए भारत की जो अब जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि रणनीति, शक्ति और निर्णायक कार्रवाई से देना जानता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर ला दिया है। सीमा पर हलचल बढ़ चुकी है, सेना की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं, रात के अंधेरे में भी सैन्य वाहन लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों की मीटिंग्स लगातार जारी हैं, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सीमा से सटे इलाकों में अब सिर्फ सामान्य सतर्कता नहीं बल्कि युद्ध जैसी तैयारी दिखाई देने लगी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को यहां तक पहुंचा दिया? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई उस दुस्साहस से जिसने पूरे देश का खून खौला दिया। सीमा के पास तैनात हमारे जवानों के साथ जो हरकत की गई, उसने भारत के धैर्य को सीधी चुनौती दे दी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए सीमा पार से आए तत्वों ने नो मैंस लैंड के भीतर घुसकर भारतीय सुरक्षा बलों को उकसाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक हमला था, एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कि भारत को बार बार उकसाया जा सकता है। लेकिन शायद सरहद पार बैठे लोग ये भूल गए कि ये 20 साल पुराना भारत नहीं है। दोस्तों, जैसे ही ये घटना दिल्ली पहुंची, उसके बाद जो हुआ उसने पूरे समीकरण बदल दिए। रातों रात सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर कई दौर की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर आया वो फैसला जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पूर्वी सीमा पर अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक तैनाती शुरू कर दी है। हजारों की संख्या में अतिरिक्त जवानों को संवेदनशील क्षेत्रों में भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल, विशेष कमांडो यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टीमें और ड्रोन यूनिट्स को एक साथ एक्टिव कर दिया गया है। यानी अब सरहद का हर इंच भारत की निगरानी में है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल खेल इसके पीछे छिपे उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा पर बढ़ते तनाव के पीछे सिर्फ स्थानीय उपद्रवी नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है। ऐसा नेटवर्क जिसमें कट्टरपंथी संगठन, विदेशी फंडिंग, अवैध हथियार सप्लाई और साइबर प्रोपेगेंडा सब शामिल है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, दुनिया की बड़ी ताकतें अच्छी तरह जानती हैं कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिप्लोमेसी, हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत हमेशा अपने ही पड़ोस में उलझा रहे। कभी पश्चिमी सीमा पर तनाव, कभी उत्तरी मोर्चे पर दबाव, और अब पूर्वी सीमा पर नया संकट। यानी भारत को चारों तरफ से व्यस्त रखने की रणनीति। लेकिन नई दिल्ली ने भी इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, सीमा पर अब सिर्फ जवान नहीं बल्कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी तैनात कर दी गई है। थर्मल इमेजिंग कैमरे, नाइट विजन ड्रोन, ग्राउंड सेंसर, हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन यूनिट्स लगातार एक्टिव हैं। सीमा पार होने वाली संदिग्ध बातचीत तक को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर रेडियो सिग्नल, हर डिजिटल मूवमेंट, हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यानी दुश्मन अब सिर्फ जमीन पर नहीं, तकनीक के मोर्चे पर भी घिर चुका है। इसी बीच एक और बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि सीमा के आसपास कुछ कट्टरपंथी संगठनों को लगातार उकसाया जा रहा है। उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भीड़ को भड़काने के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल है। यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें बंदूक के साथ साथ अफवाह, डर, साइबर अटैक और प्रोपेगेंडा भी हथियार बनते हैं। लेकिन भारत ने इसका जवाब भी उसी स्तर पर तैयार कर लिया है। देश की साइबर एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। फर्जी वीडियो, एडिटेड क्लिप्स और झूठी खबरों को ट्रैक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को तुरंत चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि आज का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इतिहास की याद दिला दी है। आज जिन लोगों की तरफ से भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की जा रही है, वही लोग कभी भारतीय सेना की वजह से बच पाए थे। जब वहां निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहा था, जब लाखों लोग मौत और दहशत के साए में जी रहे थे, तब भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास बदल दिया था। दुनिया ने देखा था कि कैसे भारतीय सेना ने एक निर्णायक युद्ध में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन
लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सच यही है दोस्तों कि समय बदलते देर नहीं लगती और शायद इसी वजह से भारत अब भावनाओं से ज्यादा रणनीति पर ध्यान दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा प्लान तैयार किया गया है। सीमा से जुड़े व्यापारिक रास्तों की समीक्षा हो रही है। बिजली सप्लाई, ट्रांजिट रूट्स, आयात निर्यात और व्यापारिक सुविधाओं पर भी नए सिरे से विचार किया जा रहा है। यानी अगर हालात और बिगड़े तो आर्थिक दबाव भी बनाया जा सकता है। और दोस्तों, किसी भी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक दबाव किसी मिसाइल से कम नहीं होता। उधर भारतीय वायुसेना ने भी अपने एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। लड़ाकू विमान तैयार स्थिति में है, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। सीमा के पास आसमान में लगातार निगरानी की जा रही है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक हर स्तर पर तैयारी पूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है दोस्तों, क्योंकि अब मामला सिर्फ सीमा का नहीं रहा, मामला राष्ट्रीय सम्मान का है। मामला उन जवानों का है जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। मामला उस संदेश का है जो भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है कि अब भारत अपनी संप्रभुता तक कोई समझौता नहीं करेगा। और शायद यही वजह है कि इस बार सेना को खुली छूट दिए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जब भारतीय सेना को फ्री हैंड मिलता है तब क्या होता है ये दुनिया पहले भी देख चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सीमा पर ऑपरेशन, हर बार भारत ने साबित किया कि अगर उसे उकसाया गया तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, इस वक्त सीमा से जो तस्वीरें आ रही हैं वे बेहद गंभीर हैं। रात के अंधेरे में भी जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। सीमा से सटे गांव के लोगों का हौसला भी देखने लायक है। वहां रहने वाले नागरिक साफ कह रहे हैं कि वे अपनी सेना के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो हर नागरिक देश की सुरक्षा के लिए योगदान देगा। यही भारत की असली ताकत है दोस्तों। एक तरफ सीमा पर जवान, दूसरी तरफ देश के भीतर करोड़ों देशभक्त नागरिक। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करे, किसी भी फर्जी वीडियो या भड़काऊ संदेश को शेयर न करे, क्योंकि दुश्मन चाहता यही है कि भारत के भीतर डर और भ्रम का माहौल बने। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। दुनिया ये समझना चाहती है कि क्या भारत सिर्फ चेतावनी देगा या फिर इस बार कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे संकट ने एक बात साफ कर दी है कि अब दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली ये संदेश देना चाहती है कि अगर कोई भारत की सीमाओं को चुनौती देगा तो जवाब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, जवाब आर्थिक, कूटनीतिक, तकनीकी और सामरिक हर स्तर पर मिलेगा। दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सीमा पर हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या तनाव और बढ़ेगा? क्या कूटनीतिक बातचीत होगी? क्या कोई बड़ा सैन्य संदेश दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, आज का भारत डरकर पीछे हटने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। ये वो भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है लेकिन दुश्मनी का जवाब देना भी जानता है। ये वो भारत है जो दुनिया को योग और बुद्ध देता है लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसकी औकात भी याद दिलाना जानता है। और शायद इसी वजह से आज सरहद पार बैठे लोग पहली बार बेचैन दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इस बार और ज्यादा कड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं का स्थायी समाधान जरूरी हो चुका है? क्या अब भारत को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश भारतीय सीमा की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप भी भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस और बलिदान को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे गर्व और जोश के साथ लिखें, जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेना पर गर्व कीजिए। जय हिंद।